याद रखिएगा, इतिहास 360 डिग्री का वो चक्र है जो खुद को दोहराता है। 1920 में जो हुआ था, क्या वो 2020 में तो नहीं होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं खिलाफत आंदोलन की, जो 100 साल पहले मुसलमानों की हक की लड़ाई के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन एक दिन वो आंदोलन बदल गया हिंदुओं से खूनी नफरत की लड़ाई में। खिलाफत आंदोलन के 100 साल पूरे होने पर चलाई जा रही इस खास सीरीज के पहले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और किन लोगों की बदौलत ये आंदोलन एक दिन जिहाद में बदल गया। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इतिहास में ये झूठ पढ़ाया जाता है कि खिलाफत आंदोलन आज़ादी का आंदोलन था। दरअसल ये विशुद्ध इस्लामिक आंदोलन था जिसका मकसद भारत में इस्लामिक सल्तनत लागू करना था। चलो, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन हमें कभी इतिहास की किताबों में ये भी नहीं बताया गया कि खिलाफत आंदोलन की वजह से हजारों हजार हिंदुओं की जान चली गई थी। खिलाफत आंदोलन की वजह से मोपला से लेकर कोहट और कानपुर तक हजारों हिंदू मारे गए थे। वहीं हमारे कुछ साधु संतों को भी इस आंदोलन की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, और इन्हीं में से एक थे स्वामी श्रद्धानंद, जिनकी निर्मम हत्या भारत के पहले मुस्लिम आतंकवादी अब्दुल रशीद ने की थी। इतिहास की सच्चाई को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वामी श्रद्धानंद कौन थे। कितना दुखद है कि आज इस महान हस्ती का परिचय भी करवाना पड़ता है, क्योंकि हम तो अपने इतिहास और अपने अतीत से भागने लगे हैं। खैर, स्वामी श्रद्धानंद 1920 के दौरान हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। वो आर्य समाज के प्रमुख थे और उनकी लोकप्रियता के सामने कोई नहीं ठहरता था। वो सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वामी श्रद्धानंद उस दौर में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के समय वो गांधी के सबसे बड़े सहयोगी थे। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि स्वामी श्रद्धानंद ने ही गांधी के लिए पहली बार महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया था। गांधी के निवेदन करने पर स्वामी श्रद्धानंद भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने जो बात समझी वो गांधी नहीं समझ पाए। स्वामी श्रद्धानंद महसूस करते थे कि खिलाफत की रैलियों में कट्टर जिहादी नारे लगाए जाते हैं। जब उन्होंने इसकी शिकायत गांधी से की तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में जाकर 1926 में लिबरेटर मैगजीन के जुलाई एडिशन में लिखा था कि मैं और महात्मा गांधी दोनों एक साथ नागपुर की खिलाफत रैली में गए। वहां मौलानाओं ने कुरान की आयतें पढ़ी जिनमें बार बार जिहाद और काफिरों को मारने का जिक्र था। मैंने उसी समय गांधी से कहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इस पर गांधी का जवाब था कि इन मौलानाओं का इशारा हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार की तरफ है। तब मैंने गांधी से कहा कि आप देख लेना, इन मुल्लाओं ने जो आयतें पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल एक दिन हिंदुओं के खिलाफ होगा और कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। महान धर्मगुरु स्वामी श्रद्धानंद की दूरदृष्टि ने जो परखा था वो सही साबित हुआ। खिलाफत आंदोलन अभी पूरी तरह से नाकाम भी नहीं हुआ था कि केरल के मालाबार इलाके में मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसे मोपला नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस खूनी नरसंहार के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद की। मोपला नरसंहार से स्वामी जी को काफ़ी तकलीफ पहुंची थी। मोपला में हजारों हिंदुओं को मार मार कर मुसलमान बना दिया गया था। ऐसी कई घटनाओं से व्यथित होकर स्वामी श्रद्धानंद ने अपने आर्य समाज के जरिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की। अपने इस आंदोलन के जरिए स्वामी श्रद्धानंद ने उन हिंदुओं की घर वापसी शुरू कर दी जिन्हें मुसलमान बना दिया गया था। शुद्धि आंदोलन इतना सफल था कि धर्मांतरण करने वाले तबलीगी मुसलमानों की बुनियाद इससे हिल गई। स्वामी जी ने अकेले यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहा जा सकता है, कि 18,000 हिंदुओं की घर वापसी करवाई थी, और यह सब शांतिपूर्ण तरीके से कानून के मुताबिक हुआ था। शुद्धि आंदोलन के बारे में स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और तंजीम का हक है, उसी अधिकार से मुझे भी अपने बिछड़े हुए भाइयों को वापस अपने घरों में लाने का हक है। दरअसल उस दौर में खिलाफत आंदोलन के नेता दलितों को मुसलमान बनाने में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के काकीनाड़ा अधिवेशन में बतौर अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 6 करोड़ दलितों को आधा आधा हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटने की बात तक कह डाली थी। जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस दौर के मुस्लिम नेता दलितों को किसी निर्जीव वस्तु की तरह आधा आधा बांटने का सुझाव दे रहे थे। खैर, कहा जाता है कि दिल्ली के ख्वाजा हसन निजामी भी धर्म परिवर्तन के कार्य में लगे हुए थे।
ऐसा कहते हैं कि जब स्वामी श्रद्धानंद ने निज़ामी की लिखी किताब दाई-ए-इस्लाम पढ़ी तो शुद्धि आंदोलन को लेकर उनके इरादे और ज़्यादा मजबूत हो गए। ख्वाजा हसन निज़ामी को आज भी एक महान उर्दू स्कॉलर माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में ख्वाजा हसन निज़ामी के एक ऐसे बयान का उल्लेख किया है जो उनकी एक अलग ही सोच को सामने लाता है। इस किताब के मुताबिक ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक बार कहा था कि मुसलमान हिंदुओं से घुल मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि खूनी जंग के बाद मुसलमानों ने भारत पर फतेह हासिल की है और अंग्रेज़ों ने भारत को मुसलमानों से हासिल किया है। मुसलमान भारत के अकेले बादशाह हैं, वो कभी भी अपना व्यक्तित्व और पहचान नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों ने सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की है, इसलिए उनका इस देश पर सबसे पहला अधिकार है। हिंदू इस संसार का अल्पसंख्यक समुदाय है जिसे आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उन्हें आपसी लड़ाइयाँ लड़ने दें, उनमें दूसरे लोगों पर शासन करने की क्षमता ही नहीं है। मुसलमानों ने हुकूमत की है और मुसलमान ही हुकूमत करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि ख्वाजा हसन निज़ामी का ये सांप्रदायिक बयान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। खैर, दरअसल उस दौर में कट्टरपंथी मुसलमानों को लग रहा था कि तबलीग में तो धर्मांतरण एक मजहबी कर्तव्य है, लेकिन एक हिंदू संत ऐसा कैसे कर सकता है। लिहाजा स्वामी श्रद्धानंद पर हर तरफ से हमले होना शुरू हो गए। मुसलमानों के साथ साथ गांधी जी से लेकर मोतीलाल नेहरू तक सबके निशाने पर स्वामी श्रद्धानंद थे। लेकिन स्वामी जी का पक्ष लेने वालों की भी कमी नहीं थी और इन्हीं में से एक थे आज़ादी के नायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनका मानना था कि स्वामी श्रद्धानंद ने मजबूरी में आकर शुद्धि आंदोलन शुरू किया है। वो अपनी मशहूर किताब खंडित भारत, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसके पेज नंबर 155 पर लिखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने मुसलमानों का इतना विश्वास प्राप्त कर लिया था कि उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन मोपला की घटना से वो विचलित हो गए और उन्होंने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है कि मुसलमान और ईसाई इसकी आलोचना क्यों करते हैं, जबकि वो खुद हिंदुओं को अपने धर्म में शामिल करवाने में जुटे हुए हैं। यदि हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं तो मुसलमानों और ईसाइयों को आपत्ति करने का क्या अधिकार है? अगर दूसरे धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है तो हिंदुओं को भी ये अधिकार होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद केवल शुद्धि आंदोलन ही नहीं चला रहे थे, बल्कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने में भी वो लगे हुए थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ और दलितों के कल्याण के लिए भी एक मुहिम छेड़ रखी थी। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमान स्वामी श्रद्धानंद से गहरी नफरत करने लगे थे। उनकी जान को खतरा था, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद हमेशा यही कहते थे कि परमपिता ही मेरा रक्षक है और मुझे किसी अन्य रखवाले की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्य से वो दिन भी आ गया जिस दिन इस महान संत की कुर्बानी ले ली गई। वो 23 दिसंबर 1926 की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दोपहर के वक्त स्वामी श्रद्धानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। वो बेहद बीमार थे। तब वहाँ अब्दुल रशीद नाम का एक युवक पहुँचा। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा और कहा कि वो धार्मिक मामलों पर उनसे चर्चा करना चाहता है। भरोसा करके स्वामी जी ने उसे वक्त दे दिया, लेकिन अब्दुल रशीद ने भरोसा तोड़ने में देर नहीं की। उसने स्वामी जी पर हमला करके उनकी जान ले ली। अब्दुल रशीद ने जो किया था उसके बाद उसे भारत का पहला आतंकवादी कहा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशीद पर जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या का केस चला तो अदालत में कांग्रेस के नेता आसफ अली ने उसके लिए पैरवी की। इतना ही नहीं, जब अब्दुल रशीद को फांसी की सज़ा दे दी गई तो उसके जनाजे में हज़ारों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ी। यहाँ तक कि पूरे भारत के कई मस्जिदों में उसके लिए विशेष दुआएं भी मांगी गई। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बात की पुष्टि करती है वो खबर जो 30 नवंबर 1927 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में छपी थी। इस खबर के मुताबिक स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद की रूह को जन्नत में स्थान दिलवाने के लिए देवबंद के प्रसिद्ध मदरसे दारुल उलूम में छात्रों और आलिमों ने कुरान की आयतों का पाठ किया। उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह मरहूम अब्दुल रशीद को अल्लाह इल्लीईल यानी 7वें आसमान की चोटी पर स्थान दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। स्वामी जी की हत्या के 2 दिन बाद महात्मा गांधी ने गुवाहाटी में कांग्रेस के अधिवेशन के
शोक प्रस्ताव में कहा कि मैं अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता हूं, यहां तक कि मैं उसे स्वामी श्रद्धानंद की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना पैदा की। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। सोचिए, जिस स्वामी श्रद्धानंद ने मोहनदास करमचंद गांधी को राजनीति की दुनिया में महात्मा गांधी का नाम दिया, उस असली महात्मा की मौत पर गांधी ने इतना बेतुका बयान दिया। ये वो स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने गांधी के कहने पर खुद को खिलाफत आंदोलन की आग में झोंक दिया और बदले में उन्हें गांधी से ये सब मिला। सिर्फ स्वामी श्रद्धानंद ही नहीं, उस दौर में कट्टर मुसलमानों ने लाला नानकचंद और लेखक राजपाल जैसे कई हिंदू नेताओं की हत्याएं की थीं। लेकिन हर हत्या के बाद गांधी जी के बयान इसी तरह के होते थे। गांधी जी के इन बयानों पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 163 पर लिखा है कि हिंदू मुसलमान एकता बनाने के लिए गांधी ने हिंदुओं के विरुद्ध घोर अपराध किए जाने पर भी मुसलमानों से उसके कारण नहीं पूछे। स्वामी श्रद्धानंद, लाला नानकचंद, लेखक राजपाल, नाथुरामल शर्मा जैसे जाने माने हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। ये लिस्ट बहुत छोटी है और इसे आसानी से लंबा किया जा सकता है। इन हिंदू नेताओं की हत्या की मुसलमानों ने कभी बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने कातिलों को गाजी बताकर स्वागत किया और उन्हें सजा से बचाने के लिए आंदोलन तक किए। इन हत्याओं पर मुसलमानों का नजरिया तो समझ में आता है, लेकिन गांधी जी का दृष्टिकोण समझ से परे है। वैसे तो गांधी जी ने हिंसा की किसी भी घटना की निंदा का कोई अवसर नहीं छोड़ा है, लेकिन हिंदू नेताओं की हत्या पर गांधी जी ने कभी विरोध प्रकट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौर के सभी नेता गांधी जी की तरह चुप थे। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो आज भी बहुत काम की है। उन्होंने कहा था कि मैं हर तरह की सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध करता हूं, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि ऐसी मुस्लिम आक्रामकता को गंभीरता से ना लेकर हम सहन कर लेंगे तो इसका अर्थ आक्रामक तत्वों को बढ़ावा देना होगा। तो सुना आपने, अगर उस दौर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये बात हमारे बड़े नेताओं की समझ में आ गई होती तो आज ये हालात नहीं होते। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हमें स्वामी श्रद्धानंद के विचारों से प्रेरणा लेना चाहिए और उनके महान बलिदान की अमर गाथा अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाना चाहिए। खिलाफत आंदोलन पर अपनी इस स्पेशल सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोपला में हुए हिंदू नरसंहार का वो सच जो आज तक इतिहास की किताबों में कभी छपने नहीं दिया गया। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।